तो यहाँ से हुई थी हमारे सफर की आगाज। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी बंसियां तैयार की क्योंकि हम लोग जा रहे थे कोलार के जंगलों में मछली पकड़ने, वो भी पूरी रात के लिए। पूरी रात मतलब समझ रहा हो, जंगल के बीचों बीच। कितना मजा आने वाला था क्योंकि 3 से 4 साल के बाद हम लोगों का जाने का प्लान बना। हमने जीप के पीछे ट्राली को तैयार किया, सारा सामान उसके अंदर लोड किया, टेंट से लेके खाना पीना और वो सब चीजें जो हमको रात में इस्तेमाल करना थी। और हम निकल पड़े। ट्रॉली पीछे पीछे हमारे चली जा रही थी और हम आगे आगे। मौसम इतना प्यारा था कि ऐसा लग रहा था बस ये सफर कभी खत्म ही ना हो। प्यारे प्यारे छायादार पेड़ों के नीचे से हमारा गुजर हुआ। रास्ता थोड़ा सा मुश्किल था मगर इतने बेहतरीन साथी थे कि कब वक्त निकल गया पता ही नहीं चला। और हम लोग पहुंचे इतनी प्यारी जगह जहां पर हमको बहुत मशक्कत करना पड़ी। हमारी गाड़ी के टायर फंसे, हमारी गाड़ी फंस गई, 4 व्हील लगाना पड़ा। उसके बाद फिर तैयार होकर हिम्मत की आगे बढ़ने की, नहीं बढ़ रही थी मगर फिर भी कोशिश करके, क्योंकि हमारे पास जो ड्राइवर थे वो थे हमारे मामू, अकील मामू, जो कि पूरे रजनीकांत का किरदार निभा रहे थे इस टाइम चलाते हुए। जंगलों के बीच में ऐसी उन्होंने गाड़ी चलाई कि हम जवान लड़के दंग रह गए। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम पहुंचे अपने उस मुकाम पे जिसके लिए हम लोग, ये जगह है अब जहाँ पर हम अपना टेंट लगाएंगे पानी के नज़दीक। और ये कोलार डैम का दूसरा छोर है। बड़ा मुश्किल था ये सफर मगर अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। गाड़ी के क्या हालात है वो भी आपको दिखा देते हैं। पूरे में कीचड़ ही कीचड़। इसके अंदर हमारा पूरा असला खाने पीने का सामान, टेंट, ये सारा का सारा इसके अंदर मौजूद है। अब ये खुलेगा। इसके बाद सबसे पहले जो हमने काम किया वो किया टेंट लगाना, क्योंकि बरसात के अंदर इसकी बहुत जरूरत थी। कभी भी बारिश आ सकती थी तो लोगों ने मिलकर सबने टेंट लगाया। टेंट लगने के बाद किसी ने हमको लाकर बड़ी प्यारी गरम गरम चाय दी, जो कि कोलार के बीच में बैठकर हमने उसकी लज्जत ली। दिन में हमने बंसी का इस्तेमाल किया और शाम हमको कब हो गई पता ना चला और कब रात हो गई इसकी खबर नहीं। वापस हम अपने टेंट में आए क्योंकि बरसात बहुत तेज हो गई थी। सुबह उठ के जब देखा हमने तो पानी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था और सब टेंशन में बैठे हुए थे कि अब निकलना है। और बाहर निकलने के बाद जो बरसात का मैंने लुत्फ लिया है, बहुत सालों के बाद इतना मज़ा आया है। ऐसा लग रहा था कि बस भीगते जाओ, क्योंकि नेचर के बीच प्यारी प्यारी आवाज़ों का आना और एंजॉयमेंट, यकीन जानो दिल खुश हो गया इस मौसम के अंदर। हम लोगों ने सारा सामान वापस सीधी पैक किया क्योंकि अब यहाँ से निकलना था। पानी का लेवल बहुत बढ़ चुका था। वापसी में जब हम आ रहे थे तो रास्ते में तमाम नाले, तमाम नदियाँ, तमाम झरने बेकाबू थे। बेहद ज़्यादा पानी रात भर गिरा था जिसकी वजह से वाटर लेवल काफ़ी बढ़ गया था। जिस रास्तों पे हम आसानी से निकले थे वहाँ से अब मामू को मशक्क़त करके गाड़ियों को निकालना पड़ रहा था। पानी नदी के ऊपर था और उसके ऊपर से हम अपनी जीप को गुजार रहे थे। जाते टाइम इस बच्चे को सलाम